हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो आज आप सभी का एग्ज़ाम था साइंस का और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखते हैं कि आप लोग मिला लीजिए जल्दी से किस प्रकार का आपका गया है। तो इसमें 40वां सवाल का हम लोग आंसर देखने वाले हैं शुरुआत से लेके। तो जल्दी से आप मिला लीजिए कि कितना आपने सही किया है। ठीक है, 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक का सवाल पूछेंगे और सवाल काफ़ी अच्छा सवाल आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं, इसका शुरुआत करते हैं हम लोग आंसर की। ठीक है, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो उसका हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। पूछा गया है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन में आगे पहुंचे हम लोग थर्ड नंबर में, तो तीसरा नंबर सवाल पूछा है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, जब इसको सॉल्व किया जाएगा -2D, तो इसका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग चौथा नंबर सवाल में पूछे तो बोला गया है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। ठीक है, निम्न में किस माध्यम का, तो वो हीरा का होता है। ठीक है, हालांकि सबसे ज़्यादा हीरा का ही अपवर्तनांक होता है। पांचवा पूछा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की परिघटना प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो वो होता है वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन प्रिज्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट है छठा नंबर सवाल कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो जरा दृष्टिता होता है, उसको बायोफोकल यानी द्विफोकल लेंस से दूर किया जाता है। छठा का हो जाएगा तीसरा नंबर। आगे सातवां नंबर सवाल में अगर हम लोग पूछे तो पूछा गया है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो खतरे का निशान जो होता है वो लाल रंग का बना होता है, इसलिए रेलवे ट्रैक पर लाल रंग का निशान दिया जाता है खतरे का निशान में। आठवां नंबर सवाल पर अगर हम लोग पूछे तो दिया गया विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी आठवां का हो जाएगा 1 नंबर। आगे अगर 9वां नंबर सवाल पर पहुंचे तो बोला किसी विद्युत परिपथ में धारा माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में अगर विद्युत धारा मापना है तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। 9वां का हो जाएगा तीसरा। 10वां नंबर सवाल है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। ठीक है, कितना होगा प्रवाहित धारा का मान, तो वो हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, नेक्स्ट 11वां नंबर सवाल, 10 का हो जाएगा 2। 11वां नंबर सवाल यहाँ कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 11वां नंबर सवाल है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। 3 गुना 10 का पावर 6 जूल, यानी 11 का हो जाएगा चौथा आंसर, बिल्कुल करेक्ट। 12वां नंबर सवाल पर अगर हम लोग पूछे तो 12वां नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, यानी जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 13वां नंबर सवाल की लघु पथन। 13वां नंबर सवाल है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट जब होता है तो लघु उसका मान क्या होता है, बहुत अधिक। 13 का हो जाएगा 1। 14वां नंबर सवाल है, 14 नंबर कह रहा है कि नीला लिटमस पत्र किससे लाल हो जाता है। ठीक है, नीला लिटमस पत्र तो वो अम्ल से लाल हो जाता है। नीला लिटमस पत्र लाल होगा वो अम्ल से होगा। अगर 15वां नंबर सवाल का बात करें तो बोला है कि निम्न में कौन सा क्षार है। तो क्षार को पहचानने के लिए लास्ट में OH देखेंगे, तो NaOH। ठीक है, चौथा नंबर इसका करेक्ट होगा। 16वां नंबर सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा दूसरा नंबर CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जिप्सम का हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां नंबर सवाल बात करें तो बोला है कि समीकरण CaCO3 और उष्मा CaO+CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, इसमें एक बड़ा यौगिक छोटे में टूट रहा है तो इसको वियोजन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। 17 का हो जाएगा दूसरा। 18वां नंबर सवाल है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड से H2 गैस उत्पन्न होती है। H2 गैस जो होता है वो मुक्त होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 19वां नंबर का, तो बोला है कि 19वां नंबर कह रहा है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों काम एक ही साथ होता है। O2 की वृद्धि और H2 का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट है कि 20वां नंबर की निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, मतलब सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो वो होता है कॉपर। ठीक है, हालांकि सबसे अच्छा Ag होता है पर यहाँ पर कॉपर दिया गया है तो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो 20वां का हो जाएगा आपका कॉपर, 1 नंबर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 21 नंबर का, तो बोला है गंधक। तो गंधक मतलब क्या है, सल्फर। ठीक है, तो सल्फर एक उपधातु होता है। ठीक है, सल्फर क्या होता है, एक उपधातु होता है। ठीक है, सल्फर एक अधातु होता है। तो 21 का हो जाएगा दूसरा, सल्फर एक क्या है, अधातु है।
ठीक है, तो 21 का हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर बिल्कुल सही। आगे 22 सीसा और 22 नंबर सवाल कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो सीसा और मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? टीन को सोल्डर। तो 22 का हो जाएगा 1। 23वां नंबर सवाल अगर बोलेगा तो 23वां नंबर बहुत ही इजी सवाल देखिए, बोला है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो वो होता है एल्केन का, और एल्किन का होता है CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। नेक्स्ट है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का होता है CHO। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होगा? CHO। ठीक है, एल्डिहाइड का हो जाएगा CHO, यानी 24 नंबर का दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 25वां नंबर है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जो है वो सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो वो आपका बना देता है H2 गैस। ठीक है, H2 गैस बनाता है, यानी 25 का हो जाएगा 1। 26 नंबर सवाल बहुत ही आसान सवाल है, बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, 7 होती है। 26 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट अगर 27 नंबर सवाल का बात करें तो 27 नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2 भी आवश्यक होता है, जल भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 27 का हो जाएगा 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 28वां नंबर सवाल का, ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 28वां नंबर का सवाल का बात करें तो 28 नंबर में कहा है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। तो 28 का हो जाएगा 1, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। 29वां का अगर बात करें तो पूछा गया है कि पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस यकृत यानी लीवर के द्वारा निकलता है। ठीक है, लीवर के द्वारा। पित्त रस किससे निकलेगा? तो लीवर से। आगे है 30वां नंबर सवाल कि सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी इनर ग्लैंड, ठीक है, कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। 31वां है कि घेंघा रोग पनपता है। ठीक है, घेंघा रोग किससे पनपता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, यानी 31 का हो जाएगा चौथा बिल्कुल सही आंसर। आगे 32वां है परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है, और यही आपका जनन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है 33वां नंबर सवाल कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया जो होती है वो फैलोपियन नलिका में होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, यानी अंडवाहिनी, या तो फिर इसको बोलेंगे डिम्ब वाहिनी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है 34 नंबर सवाल कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव में किस प्रकार का जीन है वो कहलाता है आपका जीनोटाइप। ठीक है, 34 का हो जाएगा दूसरा नंबर सवाल जीनोटाइप। नेक्स्ट है 35वां सवाल कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो होता है XX। ठीक है, XX गुणसूत्र एक स्त्री के ये इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट है 36वां नंबर सवाल का अगर बात करें, ठीक है, 36 नंबर का सवाल बोला है कि जैव आवर्धन, 36 नंबर कह रहा है कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन सा है? तो वो होता है DDT। जैव आवर्धन करने वाला रसायन DDT है। नेक्स्ट है 37 नंबर सवाल कह रहा है कि बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ किसका होता है? तो द्वितीय पोषी स्तर। ठीक है, यानी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी द्वितीय पोषी स्तर का होता है बाघ। 38वां नंबर सवाल का अगर बात करें तो वो कह रहा है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो ऐसे तो चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ था, पर यहाँ पर दिया गया है 1972। इसको टिक मारा जा सकता है, 1972 को भी टिक मारा जा सकता है। ठीक है, 39वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? यानी पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए पवन चक्की के लिए? तो होता है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 39 नंबर हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब 40वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 40वां नंबर सवाल कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में इसको बदल देता है, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी 40 का हो जाएगा चौथा। तो इस प्रकार हमने आज पूरा 1 से लेकर 40 तक के सवाल जितने थे इसको हमने डिस्कस किया है। जल्दी से जल्दी आप आंसर की मिला लीजिए और इसको कमेंट में बताइए कि आपका कितना आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। और आगे के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और अब बात इंग्लिश बचा हुआ है, तो इंग्लिश के लिए भी आपको वीडियो दिया जाएगा। जिस प्रकार से साइंस का वीडियो आपने अच्छे से रीड किया है और बहुत ही अच्छा आपको लोग का एग्जाम गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। तो इसी प्रकार से चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।